From the data available in the public domain, the R0 has risen to 2.69, and this is higher than 1.69 that we saw in the second wave at peak. So the acceleration of cases is steeper than ever. We provided you a sense of how the pandemic has behaved in terms of severity and hospitalization in the part of the presentation that Shri Love Agarwal ji made. It seems hospitalization rates are relatively low. We are watching this situation very carefully. We are getting data from cities bottom up systematically. For example, it is our understanding that in Delhi, the hospitalization rate is about 3.7%, close to 4%. We heard a responsible officer from Mumbai saying hospitalization rate is 5% in Mumbai, genuine hospitalization rate. That's the early input that we have in a summary form, so to say. Compared to this, last year and even in 2020, the typical hospitalization rate was close to 20%. So I'll rest my case here in terms of what we have understood so far, because this is in the minds of each one of us. But please remember, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो हमें याद रखना है, और वो ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन कम है. आप भी सुन रहे हैं कि माइल्ड डिजीज़ है, आपके जानने वालों को भी माइल्ड डिजीज़ की बातें हो रही होंगी. लेकिन जब बहुत ही मात्रा में केसेस आएंगे तो ये थोड़े होते होते भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे एज अ प्रोपोर्शन. और इसलिए आज फिर हम यही मैसेज आपके सामने लेके आए हैं, जैसे कि अग्रवाल जी ने हमें एंड में बहुत अच्छी तरह से समझाया, कि जितना हो सके हम इसको स्लो करें, जितना हो सके हम इसको रोकें कि विधि वही है जो आज तक हम बार बार यहाँ एम्फेसाइज करते आए हैं. मास्क पहनना, भीड़ से बचना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथ हाइजीन करना, वैक्सीन लगाना. हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हमें उसको छोड़ना नहीं है. छोड़ेंगे तो समाज के लिए जो प्रेशर आएगा, हेल्थ सर्विसेज के लिए जो प्रेशर आएगा, उसमें हमारी भागीदारी जो है वो उसमें कमी रह जाएगी. तो ये जिम्मेवारी प्लीज़ हम सब ने निभानी है. और उसी कॉन्टेक्स्ट में जो आज होम केयर की गाइडलाइंस आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं, उसमें से एक एक्शन ये बनता है कि इन गाइडलाइंस को हम बहुत आगे तक फैलाएं, क्योंकि इसकी जो वर्णन है वो टारगेटेड टू हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स या नर्सेज के लिए नहीं है. कोर ऑफ दिस उनके लिए तो है, अपनी जगह है, वो भी बताएं. लेकिन उसको जो अपनाना है वो हमने फैमिलीज़ में अपनाना. तो हमें उम्मीद है कि हमारी हेल्थ टीम्स भी समझाएंगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक उम्मीद है कि मीडिया भी अच्छी तरह से ये चीज़ें समझाएगा. इससे भी ज़्यादा उम्मीद यह है कि घरों के आसपास NGOs, समाज के लोग आपस में ही इस बात की चर्चा करें, क्योंकि जिस स्पीड से ये हिट कर रहा है, खासकर कुछ शहरों में, और जैसे हमने देखा है एक जगह शुरू होता है, एक एरिया में वेस्ट में शुरू होता है, फिर बढ़ती है, तो इसको अपनाना, इसके बारे में बात करना, इसकी थोड़ा तैयारी करना. मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर बातचीत हो. हम सरकार की तरफ से विनती करेंगे कि एक जन आंदोलन बनाया जाए होम केयर को अपनाने का और उसकी मदद करने का. जिस घर में सभी लोग, चाहे बुखार, बॉडी एक, नज़ले, सिरदर्द से ही हैं, उनको मदद भी चाहिए. वो मदद सरकार के कमांड कंट्रोल सेंटर्स, हेल्पलाइंस भी करेंगी. पिछली बारी बहुत बाखूबी से इसको निभाया गया बहुत सारे स्टेट्स में, लगभग हर स्टेट में. लेकिन उसके साथ साथ में जो जन भागीदारी चाहिए, जो मदद चाहिए, क्या हम अपने लोकेलिटी में, अपने मोहल्ले में, क्या हम अपनी बिल्डिंग में, क्या हम अपने समूह में इसकी बातचीत करना शुरू करें, अपने कनेक्ट में, फ्रेंड्स के सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया के द्वारा. आप प्लीज़ इसको जहाँ तक आगे तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए. इसको आसान करके समझाइए. हमने एक्सप्रेस किया है साइंटिफिक लैंग्वेज के साथ साथ साधारण भाषा, एक बैलेंस रखा है. इसको आप एम्पलीफाई करिए. मुश्किल नहीं है, लेकिन जिम्मेवार तरीके से इसको बताना चाहिए, पैनिक नहीं करना. और साफ सिंपल दवाइयों की बात करी गई है, पैरासीटामोल की बात करी गई है. तो आज हम ये तीसरा पॉइंट
पहला मैंने बच्चों को कंग्रेचुलेट किया सबकी तरफ से, सब देश की तरफ से, आपकी तरफ से। दूसरा, जो आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में क्लैरिफाई किया। तीसरा, ये जो जिम्मेवारी है इस पैंडेमिक को जितना भी रोकने में हम सब होंगे, हमें पूरी मेहनत करनी है। और उसमें फिर वही डूज़ एंड डोंट्स की बात आती है। डूज़ में बी अलर्ट, बी डिसिप्लिन्ड एंड बी प्रिपेयर्ड। और आज हमने शायद तीनों ही बिंदुओं पर चर्चा करी। और डोंट्स में डू नॉट पैनिक, बी अलर्ट, बी डिसिप्लिन्ड, बी प्रिपेयर्ड, and please do not panic. We have the tools, we have the will, and we will face this phase of pandemic as well. धन्यवाद।